अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि आपने कोर्सेज की सिलेक्शन किस तरह करनी है। कंप्लीट आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए और आपके कोर्स के साथ कौन से दूसरे कोर्सेज लिंक्ड होते हैं। ठीक है, हमने आपको इसमें स्पेशलाइजेशन के बारे में बताना है कि अगर आप एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए। अब जैसा कि हमने यहाँ पर फील्ड वाइज बना दिया है कि ये कोर्सेज एक दूसरे के साथ लिंक भी होते हैं और आपस में कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन भी है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फील्ड है वो है मल्टीमीडिया फील्ड। ठीक है, मल्टीमीडिया का मतलब क्या है? ग्राफिक्स, वीडियोस, ऑडियो, इसको कहते हैं मल्टीमीडिया। तो इसमें सबसे पहला जो कोर्स है वो है वीडियो एडिटिंग का। इसके साथ जो लिंक है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग का। अब जहाँ पर आपने वीडियो एडिटिंग करनी होती है वहाँ पर इमेजेस की एडिटिंग भी करनी पड़ती है, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाता है। तो ये दोनों कोर्सेज आपस में लिंक्ड है। अब अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट कहाँ पर करना है? तो अगर आप इन दोनों को मिलाए और जब आप YouTube पर खुद का काम करना चाहें, वीडियोस आप YouTube पर बनाएंगे तो YouTube पर इमेजेस भी बनते हैं, थंबनेल भी बनते हैं, तो YouTube इन दोनों के साथ लिंक्ड होता है। अब YouTube की आप वीडियोस रैंक करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टैग्स होते हैं, तो वो SEO कंटेंट राइटिंग ये उस चीज में आ जाता है। तो इसी तरह ये लिंक्ड होते हैं। अब सिर्फ आप वीडियो एडिटिंग करके या ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करके प्रोफेशनल नहीं बन जाएंगे। आप सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, इन पूरे फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। इसलिए अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको ये वाले कोर्सेज करने चाहिए। अब ये जो लास्ट में सोशल मीडिया मार्केटिंग और फाइवर फ्रीलांसिंग है, जहाँ पर आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। यहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग पर आप अपनी स्किल की मार्केटिंग करते हैं। यहाँ आपकी स्पेसिफिक फील्ड के रिलेटेड क्लाइंट्स मिलते हैं। अब फाइवर फ्रीलांसिंग एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। तो इसीलिए ये दो कोर्सेज हर कोर्स के साथ लिंक्ड है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है फ्रीलांसिंग की फील्ड है। अब जो मेन कोर्सेज है ना वो ऊपर फर्स्ट या सेकंड दो कोर्सेज होंगे जो मेन कोर्सेज होंगे और अगले कोर्स उनके साथ लिंक्ड होंगे। अब फ्रीलांसिंग की फील्ड में मेन कोर्स यही दो बनते हैं, फाइवर फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो सर्विस बेस्ड कोर्सेज है। अब इसमें आपने स्किल्स सीखनी है। अब स्किल्स आप कौन से सीखेंगे, अपना इंटरेस्ट देखना। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं तो साथ में वीडियो एडिटिंग भी करें। अगर आप वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का इंटरेस्ट है तो आप एसईओ कंटेंट राइटिंग करें। अब वेबसाइट पे अब वेबसाइट जब आप बनाते हैं तो इसमें इमेजेस भी लगती है, वीडियोस भी लगती है, टेक्स्ट भी लिखा जाता है, तो इसीलिए ये सारे आपस में लिंक्ड है। तो आपकी एक फ्रीलांसिंग की फील्ड बन जाएगी, आप स्पेशलाइजेशन इसमें कर लेंगे। अब इसके बाद डेवलपमेंट फील्ड है। डेवलपमेंट में मेन जो कोर्स है वो है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का है। अब वर्डप्रेस के साथ जैसा आपको पहले बता दिया, एसईओ कंटेंट राइटिंग लिंक्ड है। अब जब ये दोनों कोर्सेज एक दूसरे के साथ लिंक्ड है तो वर्डप्रेस पे इमेजेस भी तो लगेगी ना, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्डप्रेस पे वीडियोस भी तो लगेगी ना, तो वो वीडियो एडिटिंग। और ये जो लास्ट दो कोर्सेज है, फाइवर फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपने जो भी स्किल सीखनी है ये इम्प्लीमेंट इन दोनों पे होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट फील्ड मार्केटिंग की फील्ड है, मेन कोर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अब सोशल मीडिया पे आपने क्या करना है, इमेजेस बनानी है, वीडियोस एड बनानी है और एड कॉपीज लिखनी है, तो वो कंटेंट राइटिंग में आ जाता है। अब लिखना आपने किस सॉफ्टवेयर पे है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपने लिखना है। माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल है, वर्ड है। एक्सेल पे आपने क्लाइंट्स का डेटा सेव रखना है और जो वर्ड है उसमें आपने कंटेंट राइटिंग सारा लिखना है। अब ये आपस में इंटरलिंक्ड है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस आप फाइवर पे भी दे सकते हैं। इसके डायरेक्ट क्लाइंट्स भी होते हैं, अपना काम भी आप कर सकते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, क्लाइंट्स की भी कर सकते हैं। इसीलिए ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। अब नेक्स्ट जो फील्ड है वो राइटिंग एंड कम्युनिकेशन है। ये दोनों कोर्सेज हमने क्यों मर्ज किए हैं कि इसमें जो राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, इसमें ये प्रॉपरली लिंक्ड है। अब कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आ जाता है कि आपने क्लाइंट्स के साथ बात किस तरह करनी है। और राइटिंग में क्या आ जाता है कि आपने लिखना कहाँ पर है, कैसे लिखना है। इसके लिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए आपको। अब ऑफिस में एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट वगैरह होते हैं, तो वर्ड पे आप लिखते हैं और एक्सेल में आप डेटा वगैरह सेव करते हैं। अब राइटिंग एंड कम्युनिकेशन दोनों कोर्सेज के साथ लिंक कौन से कोर्सेज है? एसईओ कंटेंट राइटिंग। आपने क्या लिखना है, वो कंटेंट ही लिखना है। कंटेंट किसका लिखना है? वेबसाइट्स का लिखना है।
अब वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का आपको क्लाइंट मिलेगा, वो क्लाइंट बाहर का होगा, तो उससे आपने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज उसमें आ जाता है। उसका कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लिखना है और एसईओ कंटेंट राइटिंग में सिखाया जाएगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट की किस तरह आपने करनी है। ये कोर्सेज सर्विस बेस्ड कोर्सेज है, ये सारे कोर्सेज इन 2 कोर्सेज पे इम्प्लीमेंट होगी। अब नेक्स्ट फील्ड ऑफिस एजेंसी फील्ड है कि अगर आप अपना ऑफिस रन करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस रन करना चाह रहे हैं, इसमें तकरीबन ये सारे कोर्सेज आ जाते हैं। आपको तमाम स्किल्स आने चाहिए। या तो आप एम्प्लॉयज रखेंगे काम करने के लिए या आपको खुद भी आना चाहिए। पहली प्रेफरेंस ये है कि आपने कोई भी पर्सन हायर करना है ना, तो उसका काम आपको भी आना चाहिए, फिर आप अच्छी हायरिंग कर सकेंगे। इसलिए आपको ये तमाम स्किल्स आने चाहिए। इसमें ये सिर्फ नहीं, तमाम स्किल आपको खुद भी आना चाहिए कि आपने एक ऑफिस रन करना है या एजेंसी रन करनी है, तो आपको पहले ये सब स्किल्स सीखने चाहिए। अब आप अमेज़न की अगर स्पेसिफिक फ़ील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो मेन कोर्स अमेज़न का ही होगा। अमेज़न में फ़ील्ड्स है, वर्चुअल असिस्टेंट्स की फ़ील्ड है, आगे अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्रेज है, एपीए होलसेल है, तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ील्ड्स आ जाते हैं। अब अमेज़न पर आप खुद का भी काम करते हैं और अमेज़न की आप सर्विस भी देते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट की भी एक सर्विस देते हैं, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो वो इम्प्लीमेंट होती है कहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल आप यूज़ करेंगे, एक्सेल में आप डेटा एंट्री करेंगे, किसकी अमेज़न में जो प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, सारी जो मैनेजमेंट होती है, वर्ड में आप कंटेंट लिखेंगे अमेज़न की प्रोडक्ट के बारे में और एक्सेल में आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग सारी मैनेजमेंट होगी, ठीक है? अब अमेज़न की प्रोडक्ट होती है, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। अब एसईओ कंटेंट राइटिंग अमेज़न पे कैसे इम्प्लीमेंट होगी? अमेज़न में प्रोडक्ट्स के बारे में लिखना होता है, प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन होती है, टैग्स होते हैं, उनकी रैंकिंग करने के लिए कंटेंट किस तरह लिखना है। और इंग्लिश लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके साथ क्योंकि अमेज़न पे आप जो भी काम करते हैं, वो अब्रॉड के लिए ज़्यादा करते हैं। आपके जो क्लाइंट्स होंगे, वो भी अब्रॉड के होंगे, तो इसलिए इनके साथ बातचीत करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए। अब ये दोनों कोर्सेज सर्विस बेस्ड कोर्सेज है। अमेज़न पे आप जो भी सीख रहे हैं, इसके आप अपना खुद का काम तो कर सकते हैं, लेकिन आपने आगे क्लाइंट्स का काम भी साथ साथ करते जाना है। अब ई-कॉमर्स की फ़ील्ड है, ई-कॉमर्स में क्या है? इसमें आपका मेन कोर्स शॉपिफ़ाई होगा। शॉपिफ़ाई में आपको सिखाया जाएगा। शॉपिफ़ाई एक वेबसाइट प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर वेबसाइट बनती है। अब ई-कॉमर्स की फ़ील्ड में आपको मार्केटिंग आना चाहिए, एडवर्टाइज़मेंट आपने किस तरह करनी है, इसके साथ कौन-सा कोर्स लिंक्ड होगा, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट। अब वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट बनती है, लेकिन ई-कॉमर्स के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म रिकमेंडेड होता है, वो शॉपिफ़ाई ही होता है। अब वर्डप्रेस पे भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन ये एक प्रोफेशनल जो डेवलपर्स होते हैं, वो बनाते हैं, लेकिन शॉपिफ़ाई पर हर न्यू बेबी आके वेबसाइट बना लेता है, ज़्यादा ईज़ी होता है। इसलिए ये कोर्स भी आप साथ कर सकते हैं। अगर आपको शॉपिफ़ाई समझ नहीं आया, तो वर्डप्रेस आ जाएगी, वर्डप्रेस नहीं आया तो शॉपिफ़ाई आ जाएगी, इसलिए ये लिंक्ड है। अब ई-कॉमर्स पे में भी सेम वही चीज़ें प्रोडक्ट्स होती है, उनकी डिज़ाइनिंग करना होता है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। अब देखिए ये जो फ़ील्ड बनाई है ना, कि ये स्किल्स आपको आने चाहिए। अगर आपको ये नहीं आएगी ना, तो आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के लिए पर्सन हायर करना होगा, वीडियो एडिटिंग के लिए पर्सन हायर करना पड़ेगा। अगर तो आपके पास बजट है तो वेल एंड गुड, आप पर्सन हायर करें और अपने बिज़नेस को ग्रो करें। अदरवाइज़ आपको ये स्किल्स भी आनी चाहिए। अगर आपने किसी बंदे से काम लेना है, तो आपको उस बंदे से काम लेना आना भी चाहिए ना, कि किस तरह काम लेना है। तो इसलिए प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होगी, वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियो बनाना, कंटेंट बनानी है, एड्स चलानी है, चलाने के लिए। अब ऑफ़िस में क्या होगा, ऑफिस में वर्ड है, वर्ड पे आपने सारी मैनेजमेंट करनी है प्रोडक्ट के बारे में। और ये दोनों जो कोर्सेज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फाइवर फ्रीलांसिंग, ये सर्विस बेस्ड कोर्सेज है। जाहिर सी बात है, अगर मार्केटिंग की फील्ड है तो ई कॉमर्स के साथ ये इम्प्लीमेंट होती है। ई कॉमर्स की सर्विस आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे और फाइवर फ्रीलांसिंग पे भी दे सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज ऐसे कोर्सेज है जो हर फील्ड के साथ लिंक्ड होते हैं। अब हमने आपको गाइड किया है कि कौन सा कोर्स किसके साथ लिंक्ड है। ऑलमोस्ट हमने सारा कवर कर दिया है इसी वीडियो में, कि आपको कैसे कैसे सिलेक्शन करना चाहिए। ये ना हो कि आप अपने फ्रेंड्स को देखें कि वो कौन सा कोर्स चूज कर रहा है या कर रही है, तो आप भी वो करें। नहीं, बाद में स्टूडेंट्स आते हैं कि हमने दूसरे कोर्सेज ज्वाइन करना है, तो बाद में चेंज करने में इश्यूज आ जाती है जब आपके एडमिशन हो गए होते। तो इसीलिए आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देखें और प्रॉपरली जो आपकी सिलेक्शन है ना, वो करें। अगर आप स्पेशलाइजेशन में जाना चाह रहे हैं ना, किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं ना, तो आपको फील्ड वाइज हमने इस वीडियो में गाइड कर दिया है।
लाजमी इस वीडियो को कंप्लीट एक दफ़ा देखें, फिर अपनी कोर्सेज की सिलेक्शन करें। थैंक यू।